पीजे मीर साहब, ये जो चंद दिन पहले टीम में बड़ी तब्दीली हुई है और उससे पहले रमीज राजा साहब ये फरमाते थे कि सीनियर प्लेयर्स की, खासतौर पर हफीज की और दीगर की टीम में कोई जगह नहीं बनती है। उसके बाद उनकी टीम में वापसी भी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि इज दैट ए गुड डिसीजन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, खासतौर पर ये जो बड़ा टाकरा है इसको लेकर? देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर वन, एक स्टेटमेंट ऐसी आती है फिर आप उसको ओवरराइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो रमीज पे ब्लेम आएगा कि भाई आपने पहले ये कहा था, ये क्यों किया। अब बाकी टीम जो है, जिस तरह के देखें, मिर्ज़ा इकबाल बेग जो है ना, ये क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है इनको हर चीज़ पता होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ जो इधर की जो बात है मैं बताऊँ, आप इस मैच के बाद या थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि जो लड़के वकार ने और बाकी कोचेस ने जो ग्रूम किए हैं, एंड देन लास्ट मिनट पे आके आप टीम चेंज करके आप उनको आगे भेजोगे, तो हु विल यू ब्लेम? हु विल यू से कि नहीं भाई ये इसकी गलती यहाँ थी, उसकी गलती यहाँ थी। सो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक पॉइंट रेज होगा। एंड में जीत गए तो सब कुछ रेज हो जाएगा, अगर हार गए तो ये रेज हो जाएगा। सो द क्वेश्चन है अराइजेस कि हम अपनी क्रिकेट को, जिस तरह मैं पहले बार बार, देखो मैंने बहुत फर्स्ट क्लास खेली है, पाकिस्तान के लिए भी खेला, हर चीज मैंने हर लेवल पे ये चीज देखी है कि एंड में हम शॉर्ट टर्म हमारी थिंकिंग है, वी डोंट थिंक लॉन्ग टर्म एट ऑल। हमारे पास उस वक्त अच्छे प्लेयर होते थे कि जो आपको गाइड करते थे। हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस जिसको थोड़ा बहुत होता है उसको बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं, एक रुकी ले आते हैं और रुकी से एक्सपेक्ट करते हैं। याद रखो, फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। उसमें टेम्परामेंट है, उसमें आप देखते हो कि इंटरनेशनल एक काउंटर पार्ट से खेल रहे हो, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बात की है, हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी जस्ट हैव टू प्ले द बॉल एंड नॉट द मैन। इस क्रिकेट गेम के अंदर पर्टिकुलरली जमील, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आप नाम को खेलते थे, गेंद को नहीं खेलते थे। आपने गेंद को खेलना है, नाम को नहीं खेलना। ये जब तक आप अपने दिमाग में ले आओगे, आप दुनिया का कोई भी बॉलर आप ले आओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन जहां आपने नाम खेलना शुरू कर दिया तो दैट इज वेयर योर डाउनफॉल कम्स इन कि ओहो ये तो वो है, ये तो वो है। नो, ये बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन यही चीज मुझे एक दफा एक मेरे इंटरव्यू में सर गैरी सोबर्स ने बताया था। उसने कहा, देखो मैं, तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, 1000 दफ़ा मैं स्किप करता हूँ बैटिंग से पहले, उसके बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो मर्जी क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे पेट पे बटरफ्लाइज हैं, बट आई गो एंड प्ले द बॉल। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड वी नीड विद दीज बॉयज। ग्राउंड से भी फर्क पड़ता है पीजे साहब, ग्राउंड से भी फर्क पड़ता है, ग्राउंड और क्राउड से, कि किस इलाके का क्राउड है? जमील, हम, ये तो हमारा होम ग्राउंड है। देखो ना, हमने सारी इंटरनेशनल क्रिकेट इधर ही खेली है। ऐसा ही है। यू नो, आप 2009 के बाद देख लो कि यू नो हम तो खेले नहीं, इधर ही आके खेलते हैं, या अब इंग्लैंड चले गए या इधर उधर आपके टूर्स हो गए। बट दिस इज बेसिकली अ होम ग्राउंड। ये डोसाइल प्लास्टिक विकेट्स हैं जो कि हमने शारजा में देखी, अब अबू धाबी में आई हैं, दुबई आई हैं। बट द क्वेश्चन इज, ये विकेट्स की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ शाम को फ़र्क है कि थोड़ी सी ड्यू होती है, इसको आप कैसे काउंटर करते हो। लेकिन ड्यू आपको हर जगह मिलती है, ये ज़रा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अगर इतनी आप क्रिकेट खेल ली है, आपको तो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, विच इज़ योर टेस्ट, तो मैं समझता हूँ यू कैन अडेप्ट एंड प्ले ऑल काइंड्स ऑफ क्रिकेट इन एनी कंडीशन। इसी का नाम तो क्रिकेट है। इसीलिए तो जिस तरह भी अपना मिर्ज़ा इकबाल साहब ने बात की है, ये है क्रिकेट गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और ये जब गेम होती है इसका कोई पता नहीं होती, और पर्टिकुलरली टी20 के अंदर गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बड़ी जबरदस्त बात कही है आपने कि सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया गया, लेकिन सरफराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है। इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन उससे पहले उष्णा से पूछते हैं। उष्णा, ये बताइएगा कि दिल तो हमारा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी है, हम आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे, पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट करेंगे। आपको दोनों टीमों में से कौन सी फेवरेट लगती है इंडिया पाकिस्तान में से?
देखें दिस क्वेश्चन आई थिंक इस क्वेश्चन का आई थिंक बहुत ऑब्वियस जवाब है। लाइक पर्सनली क्रिकेट मैं मोस्टली तब फॉलो करती हूँ जब पाकिस्तान टीम खेलती है। सो माय लाइक आई सेड माय विशेस आर ऑलवेज विद द पाकिस्तान टीम, तो मैं आई वुड गो विद द पाकिस्तान टीम। और नॉट जस्ट लाइक जनरली एज अ पाकिस्तानी, आई थिंक क्योंकि हमने पास में देखा है हमारी बैटिंग ऑर्डर आई थिंक इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें टीम में तो कंपेयर टू आवर बॉलिंग, लाइक जैसे वी हैव प्लेयर्स लाइक बाबर आजम एंड इस तरह के जो बैट्समैन आई थिंक दे आर वेरी डिपेंडेबल। जब आप इस तरह के मैचेस में बात करते हो तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड की भी अगर परफॉर्मेंस को देखें तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट टीम और इसका मैं यही जवाब दूंगी। एंड मेरी जो एक फीलिंग है दैट I mean, realistically speaking, ठीक है, we know India is a very strong team और विराट कोहली is a much more experienced captain than Babar Azam. लेकिन I still feel that Pakistan has an equal chance of winning against India. I would give it a 50-50. Although we know India is a strong team है, but my heart is with Pakistan, so I would go for Pakistan, and I would say realistically India is strong, but still I would never give up on my team, and I would say Pakistan has fingers crossed जी इंशाल्लाह जीतेंगे। कोशिश कोशिश हमारी यही है, हमारी बिल्कुल यही है। अच्छा पीजे मीर साहब, सरफराज को शामिल नहीं किया गया प्लेइंग 11 में, आपको लगता है अच्छा डिसीजन है ये? देखिए ये इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन रिजवान इज़ नॉट अ बैड कीपर। इसको लेके गए हैं कि अगर तो कोई इंजरी हो जाती है एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर होगा जो कि उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। अगर आप एक रुकी ले जाते हो, एक नॉविस ले जाते हो जिसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट कुड हैव बीन लिटिल, मैं समझता हूँ कि डेंजरस फॉर द क्रिकेट साइड, क्योंकि इसके अंदर वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, और पर्टिकुलरली बिहाइंड द विकेट मैं समझता हूँ कि जो सरफराज है ही इज़ बीन अ ग्रेट सर्वेंट टू द गेम ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। सो मैं समझता हूँ ये अच्छा चॉइस है, लेकिन फर्स्ट चॉइस नेचुरली आप रिजवान को लेके गए हो, सो ही हैड टू प्ले। रिजवान आपको लगता है कि वो बेहतर प्ले कर सकता है? अब कैचेस में विन मैचेस वाली बात तो अपनी जगह पर बड़ी दुरुस्त है पीजे साहब, लेकिन फिर वही बात आती है हमारी फील्डिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी इंडिया की है। मतलब बड़ा रियलिस्टिकली हमें इसको देखना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जब आप फील्डिंग की बात करते हैं, देखो अगर तो आप रखो जॉन्टी रोड्स जैसे लड़के वो जो आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हैं, तो फिर तो बात भी है। अभी आपके पास इस बोर्ड के अंदर एक ऐसा वो फील्डर है जो फील्डिंग कोच है जिसने मेरा ख्याल हार्डली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो या उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। तो मैं समझता हूँ कि, और ये कई सालों से ये बोर्ड के अंदर, तो देखो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र देखना है। आपने देखना है कि आपने प्रोड्यूस क्या किया है। आपने बिल्कुल सही बात की है। ये तो आप देखो कि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी जब ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है तो वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने डाइवें मारनी शुरू की। एक तो हमारा लड़का कंपेयर्ड वो डाइव मारता नहीं है। आप कराची ले लो और लाहौर की कई ग्राउंडें हैं जिनको हम रड़ा कहते हैं, रड़े के ऊपर आप मारेंगे आपकी कोनियाँ छिल जाती हैं, आपके नीज चल जाते हैं। तो यहाँ वो डाइव मारने का वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके पास अच्छी ग्राउंड्स हैं। क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है, ग्राउंड्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ फील्डिंग कुछ इंप्रूव होगी। लेकिन जो हमारी डाइट है, इस डाइट के ऊपर हम बिल्कुल जोर नहीं देते। हम वो हैवी ड्यूटी खाना और हैवी ड्यूटी इस तरह करते हैं विच जो कि आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी बॉडी लाइट नहीं रहती। यू नीड टू बी ईटिंग दो सॉर्ट ऑफ फूड जो कि आपकी बॉडी लेके आपको चले। एक ज़माने में तो ऐसा हैवी वो कोरमे और शोरबे और पता नहीं क्या क्या होता था पवेलियन के अंदर, तो उसके बाद जाके क्रिकेट। सर पीजे मीर साहब, मसला ये है ना कि अपने नर्व्स को भी तो बड़ा मजबूत रखना होता है ना, और नर्व्स की मजबूती के हवाले से सवाल जो है मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब की तरफ फेंकता हूँ। मिर्जा साहब, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैचेस में नर्व्स पर काबू नहीं रख पाता? यानी ऐसा क्यों है कि हर दफा पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता है? ये शिकस्त का जमूद आखिर टूटता क्यों नहीं है? मिर्जा साहब, क्या समझ में आता है आपको? देखिए, अगर जमील हकीकत की निगाह से देखें, ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर देखें, तो वाकई में आसाब की जो जंग होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और भारतीय क्रिकेटर्स के दरमियान, वहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थोड़ा सा आसाबी जंग में पीछे रह जाते हैं और भारत जो है वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं भारतीय क्रिकेटर, और वो फतह से हमकिनार होते हैं। और इस मरतबा भी हमारी बदकिस्मती ने हमारा ताक़ुब किया
हमारे वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज के 5 में से 4 मैच बारिश की नजर हो गए। फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आकर वापस चली गई, 5 T20 मैचेस हमें न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में खेलना थे। फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, 2 T20 मैचेस उसके थे। तो गोया 11 T20 मैचेस जो इंटरनेशनल लेवल के थे वो हम नहीं खेल सके। तो थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज तो है। भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज खेल कर आई, फिर इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में हुए, वहां की विकेटों से, वहां के मौसम से हम आशना होने का मौका मिला भारतीय क्रिकेटर्स को। लेकिन ये T20 क्रिकेट, इसके बारे में कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मजबूत से मजबूत टीमें हार जाती हैं और कमजोर से कमजोर टीमें जीत जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम कमजोर टीम नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है। मैं समझता हूँ इस मर्तबा अगर उन्होंने अपने आसाब पर मुकम्मल तौर से काबू पाया जमील, तो मैं समझता हूँ कि फतह कोई बईद नहीं कि फतह पाकिस्तान के कदम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।